हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी heaven.pedia पर। तो आज से जो है हम लोग एक नए सीरीज की स्टार्ट करने वाले सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है जो बी बॉस की परीक्षा है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बी बॉस, इसका एक एक करके हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, पूरा स्टडी करने वाले हैं। आपका एग्जाम का डेट नज़दीक आ चुका है, तो जितने बच्चे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का पढ़ाई भी फोकस करें। तो उसकी तैयारी के लिए जो है आपका ये चैनल हमारे पूरी तरह मदद करेगी आपकी, ठीक है। हर एक तरह से नोट्स हो, PYQ हो, चाहे पढ़ाई हो, वो हर एक चीज़ करवाई जाएगी। तो आज जो हम लोग हैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका 10वीं कक्षा का जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे 10वीं कक्षा में सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करना, देखिए ना, एग्जाम को ये माध्यमिक स्तर के 10th लेवल के जिसका सब्जेक्ट है संस्कृत, ये पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। उससे पहले आप लोग को इस चैनल के विषय में बता दें, अगर आप लोग इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, साथ ही साथ व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट वो सबसे पहले यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको कोई बता दें कि यहाँ पे आपकी जो है पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, ये बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन ई बुक है, यानी आप ही का जो एग्जाम होने वाला उसी का बुक है। उसी को हम लोग एक करके जितना अध्याय दिया हुआ है वो सब पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिलेबस का जान लेंगे। आज पूरा कोड है आपका 204, ये आपको दिख रहा है सामने में, तो ये आपका बुक है। अगर आप लोगों के पास ऑफलाइन बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का देखिए ये दिया हुआ है लिस्ट, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे। पहला अध्याय है वंदना, क्रमवीर कथा, सांस्कृतिक स्थलम, नीति श्लोका, अति लोभो विनाशाय, संस्कृतस्य महिमा, स्वास्थ्य रक्षा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8 अध्याय आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे भी है, तो ये उसके बाद 10वां अध्याय है अशोक वनिकायन, सीता, प्राचीन भारतीय विज्ञानम, आश्रय कसमय पदय, ये सब देख रहे हैं आपका 14 अध्याय टोटल। ये 14 अध्याय हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संस्कृत का पहला अध्याय, ठीक है, उसको देखेंगे। ये है पहला अध्याय, इसका नाम है वंदना। ज़्यादा कुछ हम लोग डिटेल्स नहीं करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आप लोग को ये बुक जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, अगर व्हाट्सएप चाहिए तो व्हाट्सएप बताइएगा, भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ भी है बुक में, उसको हम लोग एक करके देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन मकसद तो है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये है वंदना, ठीक है। इसका पहला श्लोक, ये श्लोक दिया हुआ है, कुछ श्लोक आपके सामने है, इसी का हम लोग अर्थ देखेंगे, जिसमें है 1 2 3 4 5 सॉरी 4 श्लोक, 4 श्लोक अर्थ देखेंगे। सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ प्रथम एकांश, ये श्लोक दिया हुआ नमामि विश्वकर्ताराम ततो विश्वस्य पालकम अथ विश्वस्य हर्तारम ईश्वरम त्रिगुणात्मक, ये शब्दार्थ भी दिया हुआ है इसका। अगर आप लोग चाहते शब्द देख के समझना तो वो भी समझ सकते हैं। तो हम लोग तो आगे बढ़ने वाले हैं, ज़्यादा इसको समझे, जो एग्जाम में ओरिएंटेड है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा इसका अर्थ समझते हैं भावार्थ। इस लघुकाय में पद्य में ईश्वर को 3 गुणों के रूप में कहा गया है, ठीक। इन गुणों का प्रयोग करके वह संसार की सृष्टि, पालन और संहार करता है। संसार को उत्पन्न करने के लिए रजोगुण का, पालन के लिए सत्व गुण और विनाश के लिए तमोगुण का प्रयोग होता है। सीधा बताया गया है कि जो ईश्वर के 3 गुणों के रूप में कहा गया, ईश्वर को 3 गुणों के रूप में कहा गया, क्या क्या, वो संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए 3 गुण कौन कौन है। सबसे पहले उत्पन्न करने के लिए रजोगुण, पालन करने के लिए सत्व गुण और विनाश करने के लिए तमोगुण, ठीक है। इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया, त्रिगुणात्मक कहा गया। ये था पहला श्लोक। अब जो पहला श्लोक का जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इनमें कौन पद अव्यय है,
तो अव्यय आप लोग जानते क्या होता है? अव्यय वैसे पद को कहते हैं जिसका कभी अर्थ परिवर्तन नहीं होता, जैसे विश्व ये तो नहीं है, ईश्वरम ये भी नहीं है, हरतारम ये भी नहीं है, इसका हो जाएगा अथ। ठीक है, उसके बाद अगला, इनमें कौन क्रियापद है? क्रिया तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो अंतिम में आता है। इसमें देखिए पालकम, ये तो क्या है? पालकम एक जो है आपका एक समझ जाइए, पालकम जो है शब्द है, क्रिया चाहिए आप, क्रिया जिसके अंत में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, जिसके अंत में ना हो, यानी जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, तो यहाँ भी वही ढूंढना है। हो जाइए, हाँ, इनमें से कौन क्रियापद है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इनमें कौन क्रियापद है? तो इसमें होगा नमामि। ठीक है, नमामि ये हो गया। ये सब तीनों क्या है? शब्द है, क्रिया नहीं है। अगला, इसमें किस पद की षष्ठी विभक्ति लगी? तो आपको विभक्ति थोड़ा सा याद करना होगा, आपका जरूर जल्दी ही ग्रामर भी पढ़ाई होगा, उसमें हम लोग विभक्ति के बारे में अच्छा से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें षष्ठी यानी संबंध होता है, संबंध में आता है अस्य, जैसे बालक का शब्द याद होगा तो वो होता है बालकस्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्वस्य, ये हो जाएगा षष्ठी। अर्थ का अर्थ क्या है? जो अर्थ अव्यय था, इसका अर्थ क्या है? या इसका अर्थ होता है उसके बाद। ठीक, समझ गए? अगला, तो ये था क्वेश्चन एमसीक्यू जितना। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीयक एकांश दिया हुआ, द्वितीय एकांश मतलब दूसरा जो भाग दिया हुआ श्लोक का, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? अर्थ, हे अनंत रूप देव, तुम सबसे पहले होने वाले प्राचीनतम पुरुष हो। बता रहा है भगवान के विषय में कि तुम सबसे पहले जो है, यानी होने वाले, उत्पन्न होने वाले प्राचीनतम पुरुष हो। तुम इस संसार का सबसे बड़ा खजाना हो। तुम इस संसार को जानने वाले और संसार के द्वारा जानने योग्य हो, और तुम सबसे बड़ा प्रकाश भी हो। तुम्हारा यह द्वारा यह समस्त संसार आच्छादित है, अर्थात तुमसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था दूसरा श्लोक। इसमें ईश्वर के विषय में बता रहा है कि तुम सबसे पहले होने वाले प्राचीनतम पुरुष हो, इस संसार का सबसे बड़ा खजाना हो, तुम संसार को जानने वाले हो और संसार के द्वारा जानने योग्य भी हो, और तुम सबसे बड़ा प्रकाश भी हो। तुम्हारे द्वारा यह समस्त संसार जो है आच्छादित है। ठीक है, और इससे तुमसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये दूसरा श्लोक का अर्थ था। आपको थोड़ा समझना है इस श्लोक को हल्का सा, इसके विषय में, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या, संसारा डैश आच्छादति। चाहेंगे तो श्लोक से आप देख के ये सब भर सकते हैं। जैसे यहाँ श्लोक देखिए, संसारा क्या है? संसारा, संसारा से था कि तीसरा श्लोक से, श्लोक ये रहा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? संसारा डैश आच्छादति, इसका हो जाएगा, सीधा हम बताते हैं, यानी तुम जो हो संसार को आच्छादित करने वाले कौन है? सीधा क्वेश्चन में है, हम लोग पढ़े संसार अच्छा तुम्हारे द्वारा यह स्वस्थ समस्त संसार आच्छादित है, यानी देवों के द्वारा। ठीक, डैश तथम विश्व मनम मनंत रूपम, यानी तो यानी तुम ही जो है हम विश्व मनंत रूप हो। ठीक है, विश्व का मनंत रूप। ठीक, विश्वम अनंत रूप एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद डैश अस्य विश्व से परम निधानम, इसमें क्या हम तो होगा नहीं, तो हम ही होगा, हम के विषय में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अगला आपके बारे में, मैंने जो भगवान उसके बारे में बोले हम लोग, तो हम तो मेरे बारे में हो जाएगा, ये नहीं हम तुम हुआ। ठीक है, अगला, तुमा दिदेव पुरुषा, ये दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा होगा? तो जो तुम कौन हो, अवार्चीन या फिर पुराना? तो पुराना, तुम जो है बहुत प्राचीन देव, जो है उत्पन्न लेने वाले, जन्म लेने वाले। ठीक, ये था दूसरा श्लोक। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। ये तीसरा श्लोक है आपके आगे, इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अर्थ से मतलब ऐसे, ठीक है, तुम वायु अग्नि अरुण नैतिक नियमों का रक्षक देवता शशांक प्रजापति और पितामह के पिता यानी जनक हो। तुम्हें हजारों बार और बार बार नमस्कार है, यानी बोल रहा है यहाँ पे किसको? भगवान को। तुम वायु अग्नि वरुण शशांक प्रजापति और पितामह के जनक हो,
तुम्हें हजारों बार और बार बार नमस्कार। तीसरा श्लोक था, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से आपका जो है आपका ये बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम। पहला देखिए, पुनश्च इसका उचित उत्तर देना है, चुनना है। ठीक है आपको, तो इसका क्या पुनश्च, इसका अर्थ होगा पुनः जोड़ चा। भूयोपि क्या होगा, आप लोग सीधा दिमाग लगा सकते हैं। भूया जोड़ अपि क्या है, वायुर्मो अग्नि। ठीक है, तो वायु जोड़ यमा जोड़ अग्नि, ये नंबर। अगला है प्रजापति त्वम, प्रजापति त्वम होगा प्रजापति जोड़ त्वम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो ये था तीसरा श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन। चौथा देखते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं। ये श्लोक दिया हुआ है, अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। ठीक है, हे देव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही देवों के देव हो। अर्थ क्या, श्लोक क्या था, तुम माता च पिता वाला तुम मेरी, तो आप लोग बहुत पढ़े भी होंगे, अर्थ भी आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, इसमें पता ही होगा। तो क्या है, तुम्हें माता च पिता त्वमेव, लोग याद नहीं होगा आपको, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणिम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। ये था लोग, देखिए कितना आसानी से भर दिया आप लोग इसको। ठीक है, अगला ये था फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद सम क्या है, ये समेकित बोध प्रश्नोत्तर। ठीक है, चलिए, यानी इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसके तहत आपको उत्तर चुनना है। चलिए इसकी ओर चलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ त्वामी त्वामी देव डैश पुराना, जो तुम जो है कैसे कैसे हो, क्या बहुत पुराने से प्राचीन क्या हो, पुरुष हो। ठीक है, जन्म लेने वाली धरती पे। तुमस विश्वस्य परम डैश, तो क्या होगा इसमें, इसका उत्तर जाएगा निधानम। अगर तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये सब श्लोक आसान है। आगे देखिए, वायुर्गमन्य, इसमें क्या हो जाएगा, यानी तुम जो है वायुदेव हो, वरुणा यानी वरुणा हो जाएगा। ठीक है, वायु के देवता हो। ये था फिर से आपका समय की था, ये समय की था तो क्या, चारों श्लोक मिला के आपका क्वेश्चन था। ठीक, अगला अब दीर्घ उत्तर में क्वेश्चन में देख लेते क्या है। पाठ में आए प्रथम दो श्लोक ये दिया हुआ है, का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे था, आप लोग भावार्थ पढ़े हैं, उसको अपने शब्दों में लिखे अर्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में क्या है, अपने स्मरण से ईश्वर की स्तुति से संबंधित एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ भी लिखें। ईश्वर की स्तुति से सबसे अच्छा लिख दीजिएगा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें हो गया सखा बंधु सखा, तुम्हें सर्वमम देव देव, सबसे अच्छा लिख दीजिएगा ये, और अपना अर्थ लिख दीजिएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। फिर इसके बाद देव कैसे हैं, पाठ के आधार पर बताएं। तो ये अभी आप लोग पढ़े थे ना, देव जो है कैसे हैं। हाँ, यहाँ देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा आपका, देव के विषय में कैसे बताया गया था। हाँ, तुम सबसे पहले होने वाले प्राचीनतम पुरुष हो, संसार का सबसे बड़ा खजाना हो, जानने वाले हो और संसार के द्वारा जानने योग्य हो, तुम सबसे बड़ा प्रकाश भी हो, तुम्हारे द्वारा यह समस्त संसार आच्छादित है और तुमसे बाहर कुछ भी नहीं है। ये वाला हो गया उसके लिए उत्तर, ये समझा दीजिएगा आप उसके आराम से। ठीक है, और आसानी से उत्तर लिख दीजिएगा। ये भी इसमें भी मिक्स कर सकते हैं, तुम अगर वायु अग्नि पितामह के जनक हो, तुम्हारे द्वारा तुम्हें हजारों बार नमस्कार, ये सब उसका उत्तर जो दूसरा श्लोक का था वो सटीक होता है। आप तीसरा मिला के भी लिख सकते हैं। वंदना या मंगलाचरण का क्या प्रयोजन या उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य आपको जानने के लिए थोड़ा सा इसमें जो है उद्देश्य को पढ़ना होगा, हम उद्देश्य को नहीं पढ़े हैं इस वजह से, है ना, ये रहा। हाँ, उद्देश्य, इसको पढ़ के आप जैसे किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करते समय हमें हमारे देश में मंगलाचरण की प्रथा रही है। इससे अपने इष्ट देव की प्रार्थना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन एवं सभी वंदनीय लोगों से अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद की याचना मंगलाचरण का उद्देश्य होता है। प्रस्तुत संस्कृत पाठों के अनुशीलन के पूर्व उसी परंपरा का पालन करते हुए ईश्वर की वंदना की गई है, जिससे संस्कृत पढ़ने का हमारा उद्यम सफल हो। इन पदों का यदि छात्र छात्राएं स्मरण कर ले तो अपने दैनिक कार्यक्रम में तथा प्रार्थना में इनका प्रयोग किया जा सकता है। सीधा बात लिखिएगा आप कि हमारे देश में जो मंगलाचरण यानी
की प्रथा जो है, इससे अपने इष्ट देव की प्रार्थना, उसके प्रति कृतज्ञता, वंदनीय लोगों से अपने कल्याण के आशीर्वाद की याचना, ये सब हमारा उद्देश्य होता है। ये उसी का परंपरा का हमको पालन करना चाहिए, यानी जो है ईश्वर की वंदना करना चाहिए। उसी ईश्वर की वंदना को करते हुए इस श्लोक का चर्चा किया गया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था आपका दीर्घ उत्तरीय में, कहाँ गया, कि वंदना या मंगलाचरण का क्या प्रयोजन या उद्देश्य था, बताए दिया आपको, हो गया ये उत्तर। ये था आपका पहला अध्याय, इसका नाम था वंदना। तो ये एक तरह से आपका जितना चारों श्लोक को अर्थ समझा दिया, आपको समझ में आ गया, आपकी स्क्रीन के सामने भी था, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके आप देख भी लीजिएगा, साथ ही सारा क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लिए हैं। तो ये था पहला अध्याय। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय को देखेंगे।